हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ में चल रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की, और मार्केट रिसर्च में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग एक उसी लाइन में उसी सीरीज़ में एक आगे बढ़ेंगे, और आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर की, जो कि एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर भी माना जाता है। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आप मार्केट के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर पाएं या काफ़ी हद तक एनालाइज कर पाएं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके की चाल में कोई स्टॉक आगे बढ़ता है तो इट्स अ अप ट्रेंड, और आपने ये भी देखा होगा कि कोई स्टॉक गिरता है तो इस तरीके से खूब ज़बरदस्त तरीके से गिरता है, तो दैट इज़ अ डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं अभी पर्टिकुलरली इस लेवल की, तो अगर हम बात करें तो देखिए, दो तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं। पहला SMA सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा होता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये आप समझिए। SMA होता है लास्ट पर्टिकुलर जितने भी डे का SMA आप लगाएंगे उसका क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। सपोज 10 दिनों का मूविंग एवरेज आप निकालना चाहते हैं तो 10 दिनों का क्लोजिंग प्राइस और उन सबको आपस में जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसे 10 से, तो ये हमारे सामने आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी सेम होता है, बट उसमें लेटेस्ट कुछ डेज को हम अधिक महत्वता देते हैं, और इस वजह से वो थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा चेंज आएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज की अपेक्षा। जैसे कि यहाँ पे पहले लास्ट कुछ डेज के कैंडल्स को हम अधिक महत्व देते हैं, जिसकी वजह से इसके क्लोजिंग प्राइस को जो पिछले क्लोजिंग प्राइस होते हैं उनके मुकाबले मोर वेटेज दी जाती है, और वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहलाता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें से अच्छा कौन सा है। देखिए दोस्तों, अच्छा तो EMA ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड को बहुत जल्दी और एक्यूरेटली पकड़ पाता है, लेकिन फिर भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो अभी भी SMA का ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, एक सिंपल मूविंग एवरेज शुरुआत से कोई कहते हैं ना, कोई चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दो तो समझ में आनी बंद हो जाती है। तो यही वो चीज़ है जिसे ट्रेडर एक एब्जॉर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। यहाँ पे मूविंग एवरेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से मूविंग एवरेज आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए 10, 20, 50, 100 और 200, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से कौन से मूविंग एवरेज कब यूज़ करने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 और 20 ये होते हैं फास्ट मूविंग एवरेज, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप ये यूज़ करेंगे। 50, 100 और 200 ये होते हैं स्लो मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म के ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को यूज़ करने चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाऊं और चार्ट की मदद से समझाऊं तो शायद आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने आपके लिए चार्ट पहले ही ओपन कर रखे हैं। लीजिए, मैं पहले निफ्टी का चार्ट लेता हूं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। इसमें आप बहुत सारे मूविंग एवरेज देख रहे हैं। ये देखिए, ये अलग अलग कलर के बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो आप 10 डे मूविंग एवरेज देख रहे हैं वो हरी लाइन में दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये 10 डे मूविंग एवरेज है, देखा दोस्तों। और इसके बाद पर्पल लाइन में जो आप देखेंगे वो देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज। 20 डे मूविंग एवरेज ये पर्पल लाइन में आपके सामने ये दिख रहा है। इसके बाद बाकी सारे मूविंग एवरेज भी आप अलग अलग कलर से इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं। लास्ट जो हम मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, इसे हम बोलते हैं लास्ट बुल इंडिकेटर, जिसमें हम बुलिश साइकिल से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं और स्टॉक या फिर चार्ट या फिर निफ्टी या फिर इंडाइसेस एक बियरिश ट्रेंड में चला जाता है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे इसी चार्ट की मदद से समझाता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप उसमें काफ़ी हद तक एनालाइज कर पाएंगे इस वीडियो से कनेक्ट करके
क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा और इस चीज़ के साथ एनालाइज करिएगा। मैंने पिछली वीडियो में अपने कहा था, देखिए 17,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और निफ्टी देखिए कितनी बार 17,000 के नीचे गया लेकिन बंद नहीं हुआ। क्यों? राउंडिंग नंबर किसी भी चीज़ के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। ये देखिए बार बार निफ्टी ने वहाँ सपोर्ट लिया और उसी से बाउंस बैक हुआ। तो दोस्तों इतनी वॉलेटिलिटी में भी अगर मूविंग एवरेज की मदद से और इंडिकेटर की मदद से हमें ये पता लग पा रहा है, हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि मूविंग के मार्केट कहाँ से या स्टॉक कहाँ से रिवर्स होगा, तो हम लोग अपने लॉस की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक प्रिडिक्शन है, ऑल्दो एक्यूरेट कोई भी नहीं होता, लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि 16,638 एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है इसका। रेड लाइन में जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 200 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट है, और वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के अगर ये नीचे चला जाता है निफ्टी तो बहुत ही बियरिश जोन में चला जाएगा। तो ऐसे में हमें ये देखना होता है कि 200 डे को ना तोड़े मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को ना तोड़े निफ्टी और उसी के ऊपर चलता रहे। अब यहाँ पे देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मूविंग एवरेज के सहारे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा, और अगर कहीं पे मिस हो जाए तो ऑनलाइन वीडियो है ही, आप बार बार देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हरा और पर्पल, इन दो लाइनों को देखते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की बात करें तो मैं इसे चार्ट को थोड़ा जूम करके और थोड़ा लार्ज स्केल पे दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पे आपने देखा, यहां पे चारों मूविंग एवरेज आसपास आ गए, देखा दोस्तों। और यहां पे इसके आसपास आने के बाद निफ्टी कहीं नहीं रुका, निफ्टी ने सीधा कहां तक की ट्रेंड मारी है, ये देखिए निफ्टी ने पूरा अप ट्रेंड मारा है, ये देखिए। और ये जो जोन है, ये जो जोन है, यहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, इसे बोलते हैं सपोर्ट लेवल। अगर निफ्टी यहां पे इस सपोर्ट को तोड़ देता, अगर निफ्टी यहां पे इस सपोर्ट को तोड़ देता और इसके नीचे चला जाता तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में ये चार्ट बियरिश हो जाता और हम अपनी पोजीशन से निकल जाते प्रॉफिट बुक करके। तो दोस्तों सबसे पहले आपने पोजीशन कहाँ लेनी है, कहाँ बना सकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए निफ्टी में सबसे पहले अपनी पोजीशन कहाँ बनाएंगे, जहां पे पहली बात ये चारों मूविंग एवरेज एक साथ आ जाएंगे, पहली श्योरिटी। दूसरा इंडिकेटर, यहां पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने अपना कन्वर्जेंस दे दिया। देखिए यहां पे इस चार्ट को गौर से देखिए, हरे मूविंग एवरेज ने पर्पल को क्रॉस करा है इस कैंडल में। अगर यहां पे आपने अपनी पोजीशन बनाई होती तो आप एक अच्छे खासे अप ट्रेंड को एंजॉय कर पाते, ये देखिए। और कुछ ही दिनों में ये ट्रेंड एक बहुत अच्छा आपको मोमेंटम दे देता। कहां से कहां तक, देखिए मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि ये मई से जून के बीच आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देता। मई से जून के बीच की अगर हम बात करें, ये ट्रेंड हमारा पहुंच रहा है तकरीबन 2000 पॉइंट का। अरे वाह, 2000 पॉइंट का आपको 2 से 3 महीने में निफ्टी में अपमूव मिल पाता, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप एक एग्जांपल यहां देख सकते हैं, देखिए दूसरा एक एग्जांपल यहां देखिए, यहां पे भी निफ्टी ने यही करा। यहां पे 3 मूविंग एवरेज मिले, सपोर्ट ले रहा था बार बार निफ्टी अपने ऊपर, अपने एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। अब यहां से इसने क्या करा, ये देखिए यहां से इस हरे मूविंग एवरेज ने पर्पल को क्रॉस ओवर करा, और जब तक ये हरा मूविंग एवरेज अपने पर्पल मूविंग एवरेज के ऊपर रहा तब तक निफ्टी ने बुलिश मूवमेंट दिया। तो इसे कहते हैं बुलिश मूवमेंट। और आप देख सकते हैं यहां पे भी निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। अब आप सोचेंगे यहां पे हमें ये कैसे पता लगे कि एग्जिट कहां करना है, तो देखिए ये भी एक निफ्टी के चार्ट पे ही मैं आपको दिखाता हूं मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए यहां पे ये बार बार सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है निफ्टी, ये देखिए, लेकिन इसने क्रॉस ओवर नहीं करा अपने मूविंग एवरेज को,
20 डे मूविंग एवरेज को 10 डे मूविंग एवरेज ने क्रॉस डाउन नहीं करा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये देखिए 10 डे मूविंग एवरेज ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला इंडिकेटर मिल गया आपको प्रॉफिट बुक करने का। दूसरा इंडिकेटर अगर आप जानना चाहते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो वो मैं आपको दिखाता हूं एक स्टॉक के चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने एक हिकल शेयर है उसका चार्ट खोला है विद मूविंग एवरेज। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये पांचों मूविंग एवरेज यहाँ पे मिल गए हैं। पांचों मूविंग एवरेज मिलना एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस लगाने के चांसेस और स्टॉप लॉस की थ्योरीज की अगर हम बात करें तो लॉस काफी कम होने के चांस रहते हैं, बट प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल होने के चांस रहते हैं। ये पर्टिकुलर जोन आप देखिए। अब मैं अगर आप कहते हैं तो इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखिए हरे मूविंग एवरेज ने कहां पे क्रॉस करना शुरू करा, यहां पे अगर किसी ने अपनी पोजीशन बनाई होती हिकल में, और वो कब बनाई होती, अप्रैल और मई के बीच में कहीं पे। तो अप्रैल और मई के बीच में अगर आपने पोजीशन बनाई होती तो देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट स्टॉक ने दिया। हरा मूविंग एवरेज अपने पर्पल मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन नहीं कराया, तो जब तक आप इसमें बने रह सकते थे। ये देखिए क्या जबरदस्त अप ट्रेंड, यानी कि ये शेयर 100 रुपये 150 रुपये से सीधा 750 की छलांग मारी है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल आपके सामने 5 टाइम्स रिटर्न, और कितने महीने के अंदर 5 टाइम्स रिटर्न। अप्रैल और मई से बात करूं, और यहाँ पे अगर आप देखें सितंबर के बीच में 4 से 5 महीने में 5 टाइम्स आपका पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसने अपना रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मालामाल कर दिया। दूसरा इंडिकेटर मैं आपको बताता हूं। पहले यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन खींची, और यहाँ पे आपने देखा निफ्टी ने स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई है। ये देखिए रेजिस्टेंस दिखाई है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर अगर हम बात करें, इस कैंडल के ऊपर अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जो मैं हाईलाइट करने वाला हूं, यहाँ पे इसने अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ दिया, और यहाँ पे बार बार इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेने लगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब जो पिछला रेजिस्टेंस था ये अब यहाँ पे सपोर्ट बन गया, और इसने फिर दोबारा अप ट्रेंड शुरू कर दिया। तो यहाँ आपको 2 कंफर्मेशन मिली। पहला मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज ने अपने पर्पल डे मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन नहीं करा। दूसरा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो 2 कंफर्मेशन मिल गई कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में रहने के लिए ही रेडी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आपने कितनी जबरदस्त रैली देखी। फिर तीसरा कंफर्मेशन देखिए यहाँ पे भी इसने दिया। ये देखिए यहाँ पे ये बार बार रेजिस्ट कर रहा था, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, लेकिन तीसरी बार इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और ये वापस अपना अप ट्रेंड की जर्नी में स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों अगर मैं इसी लाइन को आगे खींचूं तो देखिए यहाँ पे आपने देखा ये लाइन इस कैंडल ने नहीं तोड़ी, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हरी लाइन ने पर्पल को क्रॉस कर दिया है। या तो हम स्टॉक को यहाँ बेच देते तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते 750 रुपये पे ही, 700 रुपये पे ही, जैसे भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी। बट अगर आप और थोड़ा आगे जाना चाहते थे, आप रहना चाहते थे इस स्टॉक में, आपको लग रहा था, आपकी कन्विक्शन कह रही थी कि नहीं स्टॉक हमें और प्राइस देगा और अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप यहाँ तक वेट भी कर सकते थे। लेकिन मेरा मानना यह है जहाँ पे हमें मूविंग एवरेज ने अपना हमें कंफर्म कर दिया कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं, तो वहाँ पे रहना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, और आप अपने पॉकेट में आए हुए अनरियलाइज प्रॉफिट को कम करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मेरी सलाह ये रहती कि यहीं निकल जाना बेहतर था जब मूविंग एवरेज ने अपना कंफर्मेशन दे दिया था, जिससे कि मैं अपना ये दायरा था प्रॉफिट का, इसे बचा पाता। हालांकि यहाँ देखिए यहाँ भी इसने अपनी सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर दिया इस कैंडल पे, और ये धड़ाम से नीचे आता जा रहा है। देखिए अब इस स्टॉक का क्या देखेंगे आप, देखिए इसने कितना जबरदस्त डाउन ट्रेंड दिया है। ये देखिए यहाँ पे अब ये इसने बनाया है एक डाउन ट्रेंड की लाइन।
और अगर मैं बात करूं इसी पे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आप कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये स्टॉक गिरता जा रहा था इस पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे ये स्टॉक गिरता जा रहा था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया, वापस नीचे गिरा, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले रहा था। ये एक जोन है शेयर का, यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 3 बार शेयर ने रेजिस्ट करा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार अपने इस सपोर्ट को जैसे ही तोड़ा और शेयर धड़ाम नीचे गिरा। तो दोस्तों देखिए 750 रुपये का जो शेयर था आज की डेट में 400 रुपये का चल रहा है। तो मेरा कहना यह है, जहाँ पे आपको मूविंग एवरेज नेगेटिव इंडिकेटर दे रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है और कहाँ किसी स्टॉक में एग्जिट करना है। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ हद तक ये समझ आया होगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको और कोई कंफर्मेशन या और कोई कंफ्यूजन इस वीडियो में लग रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के ज़रिए या फिर अपना कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और उसमें थोड़ा सा ट्रेंड एनालाइज में आपकी सपोर्ट कर सकूं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीक हम लेके आएंगे एक नए इंडिकेटर की वीडियो। सो थैंक यू फॉर द डे।